नमस्कार। इंदो डायरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की काव्य गोष्ठी जिला बुरहानपुर के रॉयल पब्लिक स्कूल में की जा रही है, जिसमें इंदौर दूरदर्शन टीम का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत करते आपका दक्षिण के द्वार, स्वागत करते आपका दक्षिण के द्वार, हो जाए दिन आज का तारीख में शुमार। और हमारे आज के आमंत्रित कविगण हैं, जिनका संक्षिप्त प्रकार इस प्रकार है कि मेरे दाहिनी ओर बैठे हुए सभी कविगण, जिनमें सर्वप्रथम श्री कैलाश जयवंत जी, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं एवं जिले के वरिष्ठ पत्र लेखक हैं। उनके पश्चात बैठे हैं डॉक्टर श्री शिव आचार्य जी, जिनका उपनाम हर्बल है, जो आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उसके पश्चात जिले के वरिष्ठ साहित्यकार, कला रत्न साहित्य शिरोमणि श्री ठाकुर वीरेंद्र सिंह चित्रकार। उनके पश्चात हमारे जिले के वरिष्ठ दोहाकार श्री श्याम ठाकुर जी, जो जिले के वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं। और मैं मनीष कुमार सरोज, कवि एवं गीतकार। आज के प्रथम कवि के रूप में हम आमंत्रित करते हैं श्री कैलाश जयवंत जी को, एक छोटे से दो पंक्तियों के साथ में कि जिनके सरल सहज एवं उदार व्यवहार से, जिनके सरल सहज एवं उदार व्यवहार से रुक जाता है संवंत, जिनके सरल सहज उदार व्यवहार से रुक जाता है संवंत, जिनका करते सम्मान सभी, ऐसे हैं हमारे श्री कैलाश जयवंत। कैलाश जयवंत जी का स्वागत है। दूरदर्शन केंद्र द्वारा इंदो डायरी के अंतर्गत हमें आमंत्रित करने के लिए दूरदर्शन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बात करूंगा मेरी एक रचना का, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। जैसा कि हम शहरी परिवेश को देखते हैं, जो आजू बाजू के लोगों को भी जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। संयुक्त परिवार की प्रथा तो मान लो खत्म हो चुकी है, भाईचारा तो जैसे समाप्त हो चुका है। तो इसी पर आधारित मेरी एक कविता है, जिसका शीर्षक है अपनापन, जो इस प्रकार। अभाव में भी हमारे भाव थे, अभाव में भी हमारे भाव थे, कहाँ शहरों में ऐसे गाँव थे। क्या बात है। अभाव में भी हमारे भाव थे, कहाँ शहरों में ऐसे गाँव थे। एक प्याली चाय दो लोग पीते थे, एक प्याली चाय दो लोग पीते थे, हर्ष उल्लास और मस्ती से जीते थे। क्या बात। एक प्याली चाय दो लोग पीते थे, हर्ष उल्लास और मस्ती से जीते थे। दादा दादी हम सब एक साथ रहते थे, दादा दादी हम सब एक साथ रहते थे, सारे सुख दुख को सब अपना कहते थे। दादा दादी हम सब एक साथ रहते थे, सारे सुख दुख को सब अपना कहते थे। घर में हर एक करता परिश्रम था, घर में हर एक करता परिश्रम था। अच्छा है। उस जमाने में कहाँ वृद्धाश्रम। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बढ़िया। घर में हर एक करता परिश्रम था, उस जमाने में कहाँ वृद्धाश्रम था। किस्से कहानियां दादा दादी सुनाते थे, लोरिया गाकर बच्चों को सुलाते थे। किस्से कहानियां दादा दादी सुनाते थे, लोरिया गाकर बच्चों को सुलाते थे। पड़ोसी भी अपना सा लगता था, पड़ोसी भी अपना सा लगता था, उनसे जुदा होना सपना सा लगता था। हर कोई मिलजुल कर रहता था, हर कोई मिलजुल कर रहता था, वो सारे गांव को अपना कहता था। हर कोई मिलजुल कर रहता था, वो सारे गांव को अपना कहता था। चारों ओर संतोष सद्भाव और सदाचार था। क्या बात है सर, क्या बात है। संतोष सद्भाव और सदाचार था। अधर्म दुष्टता दुर्भावना न कहीं अत्याचार था। गांव का हर सदस्य प्रसन्न था, बहुत बढ़िया सर। हर सदस्य प्रसन्न था, धन से ना सही पर मन से संपन्न था। क्या बात है। गांव का हर सदस्य प्रसन्न था, धन से ना सही पर मन से संपन्न था। वो गांव बहुत ही सुहाते थे, बहुत बढ़िया। वो गांव बहुत ही सुहाते थे, मन को मोह कर खूब बहलाते थे। क्या ऐसे गांव अब फिर कभी नसीब होंगे, क्या ऐसे गांव अब फिर कभी नसीब होंगे, या महज कल्पनाओं और यादों के करीब होंगे, या महज कल्पनाओं और यादों के करीब होंगे। क्या बात। श्री कैलाश जयवंत जी के काव्य पाठ के पश्चात आचार्य जी को बुलाना चाहूँगा इन पंक्तियों के साथ में कि लिखते कविताएं प्रेम की, लिखते कविताएं प्रेम की जैसे हो इसके प्राचार्य, लिखते कविताएं प्रेम की जैसे हो इसके प्राचार्य। अब हम बुलाते हैं हमारे बीच
हमारे अपने डॉक्टर शिवाचार्य। बहुत बढ़िया, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। दूरदर्शन टीम इंदौर डायरी आप सभी सदस्यों का बुरहानपुर ऐतिहासिक नगरी में स्वागत है। जैसा कि प्रेम के नाम पर मुझे संबोधित किया है, मैं एक मुक्तक प्रेम के नाम पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है सर। स्वागत है सर। तो प्यार के नाम पर तुम हिले तो सही। क्या बात है सर, क्या बात है। प्यार के नाम पर तुम मिले तो सही। प्यार के नाम पर तुम कमल बन गए। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बढ़िया। प्यार के नाम पर तुम मिले तो सही, मिले तो सही, बहुत बढ़िया सर। मिले तो सही। इस प्यार की बात को लेने के बाद एक मेरी रचना है जो कि प्रमुख रचनाओं में से मेरी प्रतिनिधि रचना है, मैं आपके समक्ष सुना रहा हूँ। स्वागत है सर और आपका। उस कविता का स्वागत है शीर्षक है मैंने मित्र दिया है, क्योंकि बिना मित्रता के इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल होता है। स्वागत है सर। मित्रता के नाम आपके समक्ष है गीत। स्वागत। हमको तो वैसा एक प्यारा मित्र चाहिए, हमको तो ऐसा एक न्यारा मित्र चाहिए। दुख दर्द में जो साथ दे, विश्वास दे हमें। क्या बात है। और साथ में जीने की वो तो वास दे हमें। बहुत बढ़िया सर। कि दूर भी रह कर के सदा पास जो रहे, दूर भी रह कर के सदा पास जो रहे। दुनिया क्या बात है सर, क्या बात है सर। धन्यवाद सर। कि हमको तो वैसा प्यार एक प्यारा मित्र चाहिए। क्या बात है सर। और आगे कुछ उनके गुण बता रहा हूँ कि सहयोग हर तरह का दे जो हम पे हो कुर्बान। सहयोग हर तरह का दे जो हम पे हो कुर्बान। इंसानियत का हो धनी, ऊंची हो जिसकी शान। जिसकी तो कहीं पर बुराई ना सुनाई दे। क्या बात है सर। हर काम में जिसके तो सत्य ही दिखाई दे, सत्य ही दिखाई। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। क्या बात। प्रिय हो सभी को, प्रिय हो सभी को गंध वैसा इत्र चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। हमको तो वैसा एक प्यारा मित्र चाहिए, एक न्यारा मित्र चाहिए। और इस मित्र की कविता में मैंने कोशिश की है कि मित्र जो है एक काल का नहीं होता है, बल्कि तीनों कालों का होता है। इस काल को मैंने व्याख्या की है। स्वागत है सर। भूले ना भूतकाल को अपनाए वर्तमान, भूले ना भूतकाल को अपनाए वर्तमान। कोई भी काम करने में भविष्य का हो ध्यान। क्या बात है कदम सर। कदम पे धर्म का देता हो जो पैगाम। बहुत बढ़िया सर। सच्चा वही है मित्र मेरा, उसको है प्रणाम। क्या बात है। उसको है प्रणाम। कि नैतिकता प्रेम से मढ़ा, नैतिकता प्रेम से मढ़ा ही चित्र चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमको तो ऐसा एक प्यारा मित्र चाहिए। और आगे जो कि एक इतिहास में हमारे समक्ष एक उदाहरण है, मैं उस उदाहरण को इन पंक्तियों के साथ में कुछ कहना चाहूंगा कि जिसके हृदय में हो सदा निस्वार्थ सेवा भाव, बहुत बढ़िया। भगवान के
प्रति सदा ही उसका हो लगाओ। क्या बात है सर। जिसके हृदय में हो सदा निस्वार्थ सेवा भाव, भगवान के प्रति सदा ही उसका हो लगाओ। स्वर्ग से सुंदर बनाए अपना जो घर द्वार, क्या बात है सर। वो जहां भी जाए लोग कहें आ गई बहार। क्या बात है सर, क्या बात है। जहां भी जाए लोग कहे आ गई बहार। और कृष्ण सुदामा सही, कृष्ण सुदामा सही चरित्र चाहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमको तो वैसा एक प्यारा मित्र चाहिए, हमको तो एक प्यारा मित्र चाहिए। क्या बात है सर। श्री आचार्य जी के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा ठाकुर श्री श्याम जी को इन पंक्तियों के साथ कि व्यंग है सटीक उनके, व्यंग है सटीक उनके और तर्कस में दोहे भरपूर, व्यंग है सटीक उनके तर्कस में दोहे भरपूर, काव्य की दोपहरी में मिलने वाले आपके अपने श्याम ठाकुर। धन्यवाद महेश जी। इंदौर डायरी के इस काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चूँकि बुरहानपुर एक ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ का जो है सांस्कृतिक धरोहर और विरासत वो बहुत कुदरत ने भरपूर दी है। आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है। चूँकि हमारी कर्मभूमि और जन्मभूमि है तो मैं आज आपको बुरहानपुर पर आधारित कुछ दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है। तापी के तट पर बसा, तापी के तट पर बसा, लिए हुए इतिहास। तापी के तट पर बसा, लिए हुए इतिहास। हरियाली धरती मिली, उजियारा आकाश। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उजियारा आकाश। सतपुड़ा की गोद में, सतपुड़ा की गोद में, दक्षिण का यह द्वार। सतपुड़ा की गोद में, दक्षिण का यह द्वार। ब्रह्मपुरी था जो कभी, अब अपना संसार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बहुत बढ़िया सर। अपना संसार। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो है लूम हथकरघे। तो हथकरघे की खटखटे, हथकरघों की खटखटे, जीवन का संगीत। हथकरघों की खटखटे, जीवन का संगीत। धड़कन है इस गांव की, भोली भाली प्रीत। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भोली भाली प्रीत। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या बात है सर। भंडारा अजब, जहाँ के जो दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल है, कि कुंडी भंडारा अजब, पानी का भंडार। उतना ही विख्यात है आहू का आगार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आहू का आगार। कुदरत की कारीगरी, कुदरत की कारीगरी, हर मौसम अनुकूल। कुदरत की कारीगरी, हर मौसम अनुकूल। रहते सब मिलकर यहाँ, रक्त रंजिशें भूल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। रक्त रंजिशें बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। भूल। इसी धरा के पास है, इतिहास इसी में धरा दर्ज के है पास है। कि बुरहानपुर में पहले ताजमहल बनने वाला था। इसी धरा के पास है यादों का एक ताज। क्या बात है सर, क्या बात है। इसी धरा के पास है
यादों का एक ताज, इसका था वो बादशाह जिसकी थी मुमताज हो रामा, जिसकी थी मुमताज। क्या बात है सर, क्या बात है। इसी धरा पर हो गए, इसी धरा पर हो गए दो हाकार रहीम, इसी धरा पर हो गए दो हाकार रहीम। सबका मालिक एक है, कोई नहीं यतीम। क्या बात है सर, क्या बात है। कोई नहीं यतीम। और अंतिम दोहा है कि प्रेम दया अध्यात्म की, प्रेम दया अध्यात्म की, यह सुंदर तस्वीर, प्रेम दया अध्यात्म की, यह सुंदर तस्वीर। कल कल निर्मल बहे सदा, सूर्य सुता का क्या बात है सर, नीर। क्या बात ओ है। रामा सूर्य बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। नीर। ओ रामा सूर्य सुता का नीर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अब मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ जो आज के सूत्रधार हैं, इन पंक्तियों के साथ कि नैनों को दो चार करोगे, नैनों को दो चार करोगे, बोलो हमसे प्यार करोगे, नैनों को दो चार करोगे, बोलो हमसे प्यार करोगे, तरसाना तड़पाना रोना, कितना अत्याचार करोगे। बहुत आज बढ़िया। के युवा कवि एवं गीतकार बुरहानपुर के सुप्रसिद्ध उभरते हुए कवि गीतकार आदरणीय मनीष कुमार सरोज जी को मैं माइक सौंप रहा हूँ कि वे आए और अपना काव्य पाठ करें। श्री श्याम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दूरदर्शन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज बुरहानपुर में बैठे हैं जो अपने आप में प्रेम का प्रतीक है। एक प्रेम गीत जिसमें केवल हृदय की स्थिति बताने की कोशिश की है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम प्रेरणा हो हृदय इस स्पंदन की, तुम प्रेरणा हो हृदय इस स्पंदन की, तुम चेतना हो हृदय इस स्पंदन की, तुम प्रेरणा हो हृदय इस स्पंदन की, तुम चेतना हो हृदय इस स्पंदन की, तुम ऐसना हो हृदय इस स्पंदन की, तुम प्रेरणा हो हृदय इस स्पंदन की। जोरी चली है दुनिया में, जोरी चली है दुनिया में, उस रीत की तुम प्रीत हो। जोरी चली है दुनिया में, उस रीत की तुम प्रीत हो। मेरे जीवन में बजने वाला तुम ही प्रेम संगीत हो। जोरी चली है दुनिया में, उस रीत की तुम प्रीत हो। मेरे जीवन में बजने वाला तुम ही प्रेम संगीत हो। तुम भावना हो, तुम भावना हो हृदय बंधन की, तुम प्रेरणा हो हृदय इस स्पंदन की, तुम चेतना हो हृदय इस स्पंदन की। लहरें उठ उठ कर सागर में, लहरें उठ उठ कर सागर में खो जाती है फिर सागर में। लहरें उठ उठ कर सागर में खो जाती है फिर सागर में। अंबर में बिजली कौंद उठे, अंबर में बिजली कौंद उठे, सब भर लाती तुम गागर में। लहरें उठ उठ कर सागर में खो जाती है फिर सागर में। अंबर में बिजली कौंद उठे, सब भर लाती तुम गागर में।
तुम याचना हो, बहुत बढ़िया। तुम याचना हो हृदय चंदन की, तुम ऐसना हो हृदय इस स्पंदन की, तुम चेतना हो हृदय इस स्पंदन की। एक बार नहीं 100 बार नहीं, एक बार नहीं 100 बार नहीं, इस पार नहीं उस पार नहीं। बहुत खूब। एक बार नहीं 100 बार नहीं, इस पार नहीं उस पार नहीं। तुम मुड़ के घर ना देखोगी, तुम मुड़ के घर ना देखोगी, बच पाएंगे इस बार नहीं। एक बार नहीं 100 बार नहीं, इस पार नहीं उस पार नहीं। तुम मुड़ के घर ना देखोगी, बच पाएंगे इस बार नहीं। तुम काम ना हो, तुम काम ना हो हृदय कंपन की, तुम प्रेरणा हो हृदय इस स्पंदन की, तुम चेतना हो हृदय इस स्पंदन की, तुम ऐसना हो हृदय इस स्पंदन की, तुम भावना हो हृदय इस स्पंदन की, तुम याचना हो हृदय चंदन की, तुम कामना हो हृदय कंपन की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे ज़िले के वरिष्ठ साहित्यकार, कला रत्न, साहित्य शिरोमणि श्री आदरणीय चित्रकार जी, जिनका नाम है ठाकुर वीरेंद्र सिंह, चित्रकार जी के नाम से सारा बुरहानपुर जानता है और उनके वस्त्र उनकी पहचान है। 2 पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि धवल वस्त्र पहचान है जिनकी, धवल वस्त्र पहचान है जिनकी, ना कोई विकार। धवल वस्त्र पहचान है जिनकी, ना कोई विकार, मिलता रहा आशीर्वाद हमें हमारे अपने ठाकुर वीरेंद्र सिंह चित्रकार। आमंत्रित है चित्रकार जी। सर्वप्रथम एक वक्तक राष्ट्र और समस्त जनमानस के स्वागत के लिए स्वागत है सर, स्वागत है। प्रीति के दीपक जलाकर गीत लिखता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। प्रीति के दीपक जलाकर गीत लिखता हूँ, स्वप्न पलकों पे सजाकर गीत लिखता हूँ। क्या बात है सर। स्वप्न पलकों पे सजाकर गीत लिखता हूँ और प्रीति के दीपक जलाकर गीत लिखता हूँ। अपनी सारी खुशियाँ देकर मैं तुम्हें, अपनी सारी खुशियाँ देकर मैं तुम्हें, क्या बात है। दर्द सीने में छुपा कर गीत लिखता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाकर गीत लिखता हूँ। अपनी सारी खुशियाँ देकर मैं तुम्हें, और दर्द सीने में छुपा कर गीत लिखता हूँ। क्या बात है सर। दर्द सीने में छुपा कर गीत लिखता हूँ। तो राष्ट्र और देशभक्त से उत्प्रोत ध्वज वंदना ध्वज की शक से स्वागत है सर, स्वागत है। लहर लहर लहराए ध्वज, लहर लहर लहराए रे। क्या बात है सर। लहर लहर लहराए ध्वज, लहर लहर लहराए रे। स्वतंत्रता पवन क्षणों में गीत हर्षदाए रे। लहर लहर लहराए ध्वज, लहर लहर लहराए रे। स्वतंत्रता पवन क्षणों में गीत हर्षदाए रे। लहर लहर लहराए ध्वज, लहर लहर लहराए रे। लहर लहर लहराए रे। क्या बात है सर। लहर 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 लहराए ध्वज, लहर लहर लहराए रे। स्वतंत्रता पावन क्षणों में गीत हर्षदाए रे। लहर लहर लहराए ध्वज, लहर लहर लहराए रे। लहर लहर लहराए रे।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। लक्ष्य देश भक्तता की आस हो, पवित्रता भरतता में त्याग वीर सुभाष हो। क्या बात है सर। सत्यता हो लक्ष्य देश भक्तता की आस हो, पवित्रता हो रक्तता में त्याग वीर सुभाष हो। खून से लिखा हुआ इतिहास गुनगुनाए रे, इतिहास से गुनगुनाए रे। क्या बात है सर। लहर 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 लहराए, लहर 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 लहराए, क्या बात है। लहर लहराए रे, स्वतंत्रता पवन क्षणों में गीत मंच गाए रे, लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए, लहर लहराए रे। वीरों का महान देश, शूरों का जहान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। गोद में वतन शहीदों तीरों का मचाने है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वीरों का महान देश, शूरों का जहान है। गोद में वतन शहीदों तीरों का मचाने। क्या बात है सर। अतीत के पवन झकोरे याद फिर दिलाए रे, याद फिर दिलाए रे, लहर 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 लहर। क्या बात है सर, क्या बात है। लहर लहर लहराए रे, स्वतंत्रता पवन क्षणों में गीत गुन गाए रे, लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे। क्या बात है सर। आओ हम एक होके गाए एकता का गीत, आओ हम एक होके गाए एकता का गीत। गीता पाई बेल में रची बसी फूलों की प्रेम। क्या बात है सर। आओ हम एक होके गाए एकता का गीत, गीता पाए बेल में रची बसी फूलों की प्रेम। गंगा जमुना भीम चल के गाए मुस्कुराए रे, गाए मुस्कुराए रे, लहर 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 लहर। क्या बात है सर, क्या बात है। लहर लहर लहराए रे, स्वतंत्रता पवन क्षणों में गीत गुन गाए रे, लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे। क्या बात है सर, लहराए रे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। श्री चित्रकार जी ने देशभक्ति गीत से सभी के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत कर दी है। इसी के साथ आज के काव्य पाठ का हम यहीं पर समापन करते हैं। सभी साहित्यकारों का, दूरदर्शन केंद्र का एवं इंदो डायरी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।